नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एनालिसिस एजुपथ में। और दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी, उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे एसएससी जीडी मेडिकल से रिलेटेड। तो जिन हमारे फ्रेंड्स की क्वेरीज थी दोस्तों, मैसेज भी आ रहे थे बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम लोगों को मैंने मैसेज के रिप्लाई भी दिए दोस्तों बहुत ज़्यादा। और जो हो सकी उनसे कॉल पर भी बात करी, जो दोस्तों जिनका मेडिकल जल्दी था एक दो दिन में ही, तो उनसे कॉल पर बात भी करी दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि 31 जुलाई को मेरा मेडिकल हो गया और मैं फिट हो गया हूँ मेडिकल में। तो अब आज इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ उस मेडिकल से रिलेटेड। जिस प्रकार आपने जो जो बातें पूछी हैं मैं उन सभी के बारे में बताऊँगा, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें दोस्तों। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि ऐसी वीडियो जब मैं आपके लिए लेकर के आऊँ तो उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। 100 स्टूडेंट्स को पर डे बुलाया जा रहा है। तो हमारा जो 31 जुलाई को जो मेडिकल हुआ था, तो उस दिन दोस्तों 89 स्टूडेंट प्रेजेंट हुए थे। अब जो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं दोस्तों, ये जो माइग्रेंट वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 20 से 25 स्टूडेंट आ रहे हैं दोस्तों, जो कि उनको वापस किया जा रहा है। अब वो उनको पता है कि ये बहुत हाईलाइट ये मुद्दा चल रहा है, तो दोस्तों वो डॉक्यूमेंट्स तो साथ में लेकर के आते नहीं हैं, तो उनको इसलिए वापस भेज दिया जाता है। क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि हमसे गलती से वो हो गया था, क्लिक हो गया था, या कुछ लोग बोल रहे थे हम वहाँ पर रहते हैं इतने दिन से, तो वो लेकिन डॉक्यूमेंट्स लेकर के नहीं आते वो। इसके लिए दोस्तों मेरा तो कहना यही है कि अगर वो नहीं आए अपना खर्च करके तो ही ठीक है दोस्तों, क्योंकि नहीं चला रहे हैं वो किसी को भी, ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं सबसे। और अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं और फर्जी पाए जा रहे हैं तो दोस्तों वो कार्रवाई भी करने की बात कर रहे हैं वहाँ पर। तो जिनके ओरिजिनल हैं वो लेकर के जा रहे हैं। जैसे अगर कोई माइग्रेंट है भी तो उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, तो ऐसे भी स्टूडेंट थे दोस्तों और उनको चलाया, अगर वो ओरिजिनल है तो ऑनलाइन उनके बने हुए हैं, तो ऑफलाइन वाले किसी को नहीं चला रहे। अब दोस्तों सबसे पहले एंट्री पर आप सबको पता ही होगा कि आधार कार्ड और एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है। तो आधार कार्ड की कॉपी दोस्तों डॉक्यूमेंट्स में भी लगेगी। आधार कार्ड या आधार कार्ड नहीं है तो कोई भी आइडेंटिफिकेशन आपका जो पहचान कार्ड और है, मतदान कार्ड है, जो भी आप लेकर के जाएं, ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ भी दोस्तों, आपको बिठा के और डायरेक्ट वहाँ सैंपल के लिए भेजा जा रहा है, ब्लड और यूरिन के लिए। तो आपको करना यह है कि उससे पहले आप लोग पानी वगैरह ठीक से पी लें दोस्तों। पानी पीने से आपका यूरिन सही आ जाता है। तो आपको ये एक जानकारी, आपको सावधानी आपको रखनी है। उसके बाद में दोस्तों फिर वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको एक मूल निवास कोई सा भी हो दोस्तों। डेट का जो इश्यू आ रहा है वो कास्ट सर्टिफिकेट का आ रहा है, जो कि ओबीसी के लिए, और हो सकता है ईडब्ल्यूएस के लिए भी ये इशू आए। तो अगर आपका 3 साल पुराना है ओबीसी का तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो आपको आपका नया कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जरूरी जाना है दोस्तों, ताकि वो उनको लगा दे रहे हैं। अब दोस्तों बोल रहे थे कि वो तो फाइनल वहाँ पर बोर्ड ही डिसाइड करेगा कि आपको चलाना है या नहीं चलाना, ऐसे उन लोगों ने बताया दोस्तों जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे जो। तो उसके बाद में जितनी कैपेसिटी होती है वो एक्सरे के लिए भेज देते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में। और कुछ लोग जो बचे उनको अब लोग दोस्तों, बढ़िया बात यह है कि अब वो फास्ट करने लगे हैं। पहले जहाँ 3-4 दिन लग रहे थे दोस्तों, 22 तारीख तक के भी स्टूडेंट जो रीमेडिकल के थे वो हमको मिले थे वहाँ पर, लेकिन अभी फास्ट कर रहे हैं दोस्तों। 31-30 तारीख 30 और 29-30 की तो छुट्टी थी, लेकिन 28 वालों को एक दिन में फ्री कर दिया था और 31 वालों को भी एक दिन में फ्री कर दिया। अब जो दोस्तों कल 1 तारीख वाले हैं उनसे मेरी बात हुई है, तो उनका मेडिकल तो फ्री हो गया, लेकिन उनका रिजल्ट जो है आज आने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं कि उनमें से फाइनली जो कितने स्टूडेंट बचे थे वहाँ पर। तो दोस्तों 61 स्टूडेंट का एक्स्ट्रा हुआ था, यानी कि डॉक्यूमेंट्स में बाकी सब 89 में से बाहर हो लिए थे दोस्तों, या फिर किसी के कुछ कमी थी तो उनको अगली डेट से दी गई थी, या कुछ भी प्रॉब्लम था। तो वहाँ पर एक दिन में जो बचे थे वहाँ पर 61 स्टूडेंट बचे थे। कुछ स्टूडेंट को दोस्तों पहले एक्सरे के लिए भेज दिया। और बात करें दोस्तों हमारी, तो हमारा पहले मेडिकल हुआ था, एक्सरा बाद में हुआ था। तो मेडिकल में डॉक्टर यही है कि आप लोग पूछ रहे थे कि वेरिकोस वेन्स कैसे चेक कर रहे हैं, तो दोस्तों वो जंपिंग करवा के, हमारा जो डॉक्टर था वो तो जंपिंग करवा के चेक कर रहा था, और वहीं पर दूसरा डॉक्टर था तो वो पुशअप ही लगवा रहा था, और जो भी और ज़्यादा वो ऊपर करवा रहा था, पैर और हाथ ऊपर करवा रहा था। कोई दिक्कत है नहीं दोस्तों, वो ऐसे लाइन में खड़े करके दूर दूर से ऐसे देखते जा रहा था, बस बहुत ज़्यादा कोई इश्यू नहीं था उसमें। शायद एक आध को वेरिकोस में लिखा था पॉइंट, क्योंकि हमारा मुंह पीछे करवा दिया था और डॉक्टर पीछे से देखता जा रहा था, तो मुझे जहाँ तक पता है कि एक आध को ही लिखा था। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप लोग पूछ रहे थे कि भाई मुंह खुलवा रहे हैं क्या, तो आप किस हिसाब से मुंह खुलवाने की बात कर रहे हैं। मुंह तो खुलवा रहे थे, वो टीथ वगैरह देख रहे थे, और साथ में ही उसके टॉर्च लगा के डीएनएस नाक का चेक कर रहे थे। और डीएनएस टॉर्च से चेक किया जा रहा है दोस्तों। हमारे 15-16 लड़के थे उस डॉक्टर के पास में एक साथ, तो एक लड़के को डीएनएस में पॉइंट मिला था उस टाइम।
अब एक दोस्तों आपका जो मेजर पॉइंट आ रहा है कि बर्न मार्क, काफ़ी भाइयों ने कमेंट करे थे कि भाई बर्न मार्क के बारे में बताओ। तो आपका डिपेंड है दोस्तों, वो तो डॉक्टर के ऊपर उस टाइम ही करेगा कि बर्न मार्क आपको उसका कितना नज़र आ रहा है। हमारे सामने तो किसी को ऐसा पॉइंट दिया नहीं बर्न मार्क का, और अगर कोई छोटा मोटा है तो शायद उनके नज़र नहीं पड़े, लेकिन आपका अगर बर्न मार्क कोई बड़ा है तो वो दोस्तों वो डिपेंड करेगा उसी टाइम। सब कुछ डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। प्राइवेट पार्ट में दोस्तों पॉइंट मिल रहे हैं, वेरिकोसिल का भी पॉइंट मिला था, और एक भाई था जिसको सर्जरी का पॉइंट मिला था, उसने वेरिकोसिल की सर्जरी भी करवा रखी थी दोस्तों, तो उसको पॉइंट मिला था। अब वो देखते हैं कि फिट होता है रीमेडिकल में या नहीं, लेकिन उसको पॉइंट मिला था वेरिकोसिल का। और कुछ 22 तारीख वाले स्टूडेंट्स भी हमें मिले थे, 2 लड़के थे जिनको सेम पॉइंट था प्राइवेट पार्ट में फाइनोसिस का। आप लोग देख लेना, फाइनोसिस में पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। तो दोस्तों जो लोग प्री मेडिकल कराने भाग रहे थे, और अब वो जो लड़का वेरिकोसिल का उसको सर्जरी का पॉइंट मिला है, वो बता रहा था भाई प्री मेडिकल वालों ने मुझे बताया कि आपको वेरिकोसिल, आप सर्जरी कराइए। तो हो सकता है वो सर्जरी नहीं कराते तो उनकी नज़र नहीं पड़ता। तभी बताया जा रहा था दोस्तों कि अगर आपने सर्जरी कराई है तो उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, वो कितनी पुरानी है, तो वो डॉक्यूमेंट्स बता के एक लड़का फिट भी हुआ था वहाँ पर कि उसकी 1-2 साल पुरानी सर्जरी थी, तो उसने डॉक्यूमेंट्स बताए। तो इन सब चीज़ों का आप लोग अपने हिसाब से ध्यान रखें। वो उसी टाइम दोस्तों प्राइवेट पार्ट वगैरह सब एक लाइन में लगा के सबको डॉक्टर ऐसे ही चेक करा था दूर से ही, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बहुत ज़्यादा किसी को कुछ परेशान नहीं किया, आराम से चेक कर रहे थे सब कुछ। अब उसके बाद में दोस्तों ये सब बाहर का चेकअप हो गया, बॉडी चेकअप कर लिया उन्होंने, और एक बार हाथ सामने करवा के और उन्होंने कैरी एंगल वगैरह ऐसे दूर से देख लिया था, कोई भी स्केल कुछ भी नहीं लगाया दोस्तों, और नौकनी भी सीधे खड़े करके देखा था, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने वी आकार में भी पैरों को करवा के नहीं देखा। अब दोस्तों जो उन्होंने टैटू चेक करा था तो उस टाइम हाथ सीधे करवा के वो कैरी एंगल देख रहे थे, उसी टाइम सब कुछ देख लिया था। तो वो ओनली राइट हैंड को उठा के देख रहे थे इधर उधर से कि कोई कट मार्क या कोई टैटू वगैरह तो नहीं है, तो ऐसी कोई दिक्कत किसी को आई नहीं वहाँ पर हमारे जो बैच में। अब दोस्तों उसके बाद में फिर आई टेस्ट करा दोस्तों, और सॉरी जो ईयर जो कानों को चेक करा दोस्तों, वो मशीन, उनके पास मशीन होती है, मशीन डाल के वो वहीं बाहर ही चेक कर लिया था सबको। कान में ऐसा मुझे नहीं लगता किसी को पॉइंट लिखा होगा। उसके बाद में दोस्तों जब अंदर ले जाके आई टेस्ट करा जाता है, तो आई टेस्ट वो विजन टेस्ट करते हैं दोस्तों। पहले तो विजन में इतना आ रहा था कि वो रूम में अंदर एक कोने में खड़े आपको कर रहे हैं, और दूसरे कोने में वो चार्ट लगा हुआ था, वो चार्ट कागज पे ही लिख रहे हैं वो जो अक्षर है वो, और वो AOX वाला ही चार्ट था दोस्तों, और वो उनको पढ़वा रहे हैं। अब वो ऐसे सीधे लाइन से नहीं पढ़वा रहे, वो कहीं पर भी वो उसको उंगली रख रहे हैं कि ये क्या है, नीचे कभी नीचे वाली लाइन में कभी ऊपर वाली में, तो वो ऐसे पढ़वा रहे हैं दोस्तों। और इतनी मुझे लगता है 20 फीट से तो दूरी कम ही होगी। उसके बाद में कलर विजन भी करवाया जा रहा था दोस्तों। कलर विजन में ऐसे जल्दी जल्दी पढ़वाया जा रहा था आपको नंबर्स को क्या है, और उसके बाद में 1-2 पैटर्न को भी दिखाया जा रहा था, तो पैटर्न पे उंगली चलवा के भी दिखाया। आपका जो भी टेस्ट होता है नियर विजन भी उन्होंने वहीं पर दोबारा बुला के करवा लिया था दोस्तों। उसके बाद में BP वगैरह सब कुछ करवा लिया। अब वो BP के टाइम कुछ भी बोलते हैं वो दोस्तों, डॉक्टर बोल रहे थे कि अभी सबको 3-3 बार और मेडिकल करवाऊंगा या कुछ भी, तो वो देखते हैं कि क्या ये लोग घबरा रहे हैं क्या इस टाइम पर ऐसा बोलने से, इस सिचुएशन को कैसे ले रहे हैं। तो आपको कोई कुछ भी बोले कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से BP नपाइए। फुट देखा था, फ्लैट फुट ऐसे ही ऊपर करवा के देख लिया था बाहर ही पहले ही। उसके बाद में एक्सरे के लिए भेज दिया दोस्तों। वो छत्रपाल कोई हॉस्पिटल है, छत्रपाल हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा है, वहाँ पर बस में बिठा के आपको बाहर एक्सरे के लिए लिया जाया जाता है बस, और बाकी सब चेकअप वहीं करे जाते हैं। जो रीमेडिकल जब शाम को रिजल्ट दिया था तो रीमेडिकल किसको दिया जा रहा है, और हमें जैसे ही जो जिन बंदों को फिट बोला जा रहा था वो फिट बोल के बाहर उनको किया जा रहा था, तो ये नहीं पता उस टाइम लग पाया कि कितनों को रीमेडिकल मिला है। जो अनफिट थे उनको साइड में बिठा लिया वहीं, और फिट को पहले निकाल दिया। तो मेरा नंबर तो दोस्तों पहले ही आ गया था लगभग कि आप नाम बोल के आप फिट हो, तो हमें बाहर निकाल दिया। और दोस्तों जैसे ही मेरी बात होगी रीमेडिकल वालों से, और मुझे 1-2 मैसेज भी मिले हैं दोस्तों। मैंने जब उनसे पूछा कि 25 और 26 वाले लड़के, आप 2 दिन के लड़के थे, 55 लड़के उन्होंने बताया, और 55 में से 28 फिट हुए हैं दोस्तों, और बाकी अनफिट हो गए। अब 2 दिन के 55 है, तो उस हिसाब से आप लगा लो कि लगभग 20-25 को तो रीमेडिकल मिला ही था दोस्तों। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे दिन इतनों को रीमेडिकल मिला होगा, और जैसे ही मुझे डेटा मिलेगा तो मैं आपके सामने आपको बता दूंगा दोस्तों। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों तक शेयर जरूर करें दोस्तों। और आपकी और भी अगर आपकी कोई क्वेरी अब भी रह गई है तो दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए हमारा, और आप मैसेज करके पूछ सकते हैं दोस्तों। वहाँ पर लड़के और भी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ 2-3-4 लड़के और भी थे जिनका मेरे साथ ही मेडिकल हुआ था, वो फिट हैं दोस्तों, वो भी उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपकी अगर अब भी कोई क्वेरीज है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं दोस्तों, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। और आप कमेंट
करके बताइए आपकी और कोई क्वेरी है तो दोस्तों। और आपका अगर मेडिकल होता है तो आप हमारे ग्रुप से ज़रूर जुड़िए और ताकि और भी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके दोस्तों। जय हिंद।